अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज की वीडियो में हम लिंग्विस्टिक को डिस्कस करेंगे। लिंग्विस्टिक क्या चीज़ है? इससे पहले हमने इंग्लिश ग्रामर के ऑलमोस्ट सब टॉपिक को कवर किया है। आप उन पिछले वीडियो को देख सकते हैं। आज से हम लिंग्विस्टिक के बारे में लेक्चर नोट करेंगे। जो सारे लिंग्विस्टिक की फील्ड है, फोनेटिक्स है, फोनोलॉजी है, अप्लाइड लिंग्विस्टिक है या साइको लिंग्विस्टिक है, उन सारे टॉपिक को इंशाल्लाह कमिंग वीडियोज़ है। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम लिंग्विस्टिक को डिस्कस करेंगे। लिंग्विस्टिक क्या चीज़ है? ठीक है, जो सिंपल डिफिनेशन हम करते हैं लिंग्विस्टिक की कि ये हमारे साथ क्या है? इट इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ ए लैंग्वेज। लैंग्वेज लिंग्विस्ट मतलब लिंग्वा का मतलब यहाँ पर लैंग्वेज है, स्टिक का मतलब साइंस होता है। तो लिंग्विस्टिक इज द स्टडी ऑफ साइंस ऑफ ए लैंग्वेज। द साइंटिफिक स्टडी ऑफ ए लैंग्वेज इज कॉल्ड लिंग्विस्टिक। आप अगर आप कोई आपसे कहे कि किस तरह लिंग्विस्टिक इज ए साइंस है, तो आप भी 6 टॉपिक को जो है यहाँ पर हेडिंग में लिखिए, जिसको आप नोट करें। ठीक है, फॉलो द साइंटिफिक मेथड, यूजेस एम्पिरिकल एविडेंस, सीक ऑब्जेक्टिविटी, डेवलप थ्योरीज एंड मॉडल्स, टेस्ट हाइपोथेसिस, एनालाइज डेटा। ये 6 पॉइंट्स आपने नोट करने हैं। इसके बेसिस पे आप क्वेश्चन आंसर दे सकते कि लिंग्विस्टिक किस तरह साइंस है या किस तरह लिंग्विस्टिक इज अ साइंटिफिक स्टडी ऑफ ए लैंग्वेज। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर को एक्सप्लेन करते हैं, फॉलो द साइंटिफिक मेथड। लिंग्विस्टिक जो है ये साइंटिफिक मेथड को अपनाते हैं। किस तरह? फॉर एग्जांपल, एक लैंग्वेज की जब स्टडी करते हैं तो लिंग्विस्टिक इसकी पूरी जांच पड़ताल करते हैं। ठीक है, मतलब इसको ऑब्जर्व करता है, जिस तरह साइंटिफिक मेथड है। ठीक है, जब एक चीज़ को मतलब स्टडी करता है एक साइंटिस्ट, वो पहले इसको ऑब्जर्व करते हैं, फिर इसके बारे में कुछ ऑब्जर्वेशन देती है या कुछ पॉइंट्स देती है, फिर इन पॉइंट्स को एक्सपेरिमेंट के थ्रू प्रूव करते हैं। ठीक है, तो लिंग्विस्टिक में भी इस तरह होता है। जब एक टॉपिक को डिस्कवर करते हैं या एक लैंग्वेज को एक्सप्लेन करते हैं, तो उसको पहले ऑब्जर्व करते हैं, फिर इसके बारे में ऑब्जर्वेशन देते हैं, फिर इस पे एक्सपेरिमेंट करते हैं। ठीक है, तो लिंग्विस्टिक में भी इस तरह होता है कि फॉलो द साइंटिफिक मेथड। जो साइंटिफिक फार्मूला होता है या साइंटिफिक तरीके होते हैं साइंस में, इस तरह लिंग्विस्टिक में भी जब एक लैंग्वेज को स्टडी करता है तो सारे जो साइंटिफिक मेथड्स है वो उसको अप्लाई, मतलब ऑब्जर्वेशंस है, थ्योरीज है, एक्सपेरिमेंट है, ये सब चीज़ें लिंग्विस्टिक में भी होती है। यूजेस एम्पेरिकल एविडेंस, जिस तरह के साइंस में हमारे साथ फार्मूले होते हैं या जब एक चीज़ को नंबर देते हैं, मतलब 5 स्टूडेंट, 3 स्टूडेंट या 5 एनिमल्स और 6 एनिमल, इस तरह की एम्पेरिकल मतलब डिजिटल मतलब साइंटिफिक ऑब्जर्वेशंस में जब एक चीज़ को मुख्तलिफ चीज़ से कंपेयर करते हैं। ठीक है, तो इससे एक एम्पेरिकल डेटा लिया जाता है। तो साइंटिफिक लैंग्विस्टिक में भी इस तरह होता है। ठीक है, मुख्तलिफ लैंग्वेजेस को स्टडी करते हैं, फिर उन लैंग्वेजेस को जो अफराद होते हैं, इंडिविजुअल्स होते हैं, वो किस तरह बोलते हैं एक लैंग्वेज को, तो उन सारी चीज़ों को भी लैंग्विस्टिक हमारे साथ एम्पेरिकल बेसिस के थ्रू एविडेंस इकट्ठा किए जाते हैं। ठीक है, सीक ऑब्जेक्टिविटी। ऑब्जेक्टिविटी का मतलब यहाँ पर क्या होता है लैंग्विस्टिक में? लैंग्विस्टिक में जब भी एक चीज़ को डिस्कस करते हैं या एक चीज़ को स्टडी करते हैं, तो सिर्फ एक ही इंडिविजुअल को फिर नहीं स्टडी करता, मतलब सारी सोसाइटी में जो अफराद होते हैं उनको स्टडी किया जाता है। ठीक है, इस तरह साइंस में भी जब एक चीज़ को स्टडी करते हैं उसके साथ दूसरी चीज़ें को क्या कंपेयर करते हैं, फिर इसके बाद रिजल्ट आता है। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिविटी लैंग्विस्टिक में भी ऑब्जेक्टिविटी है। एक ही चीज़ को, एक इंडिविजुअल को, एक ही लैंग्वेज को नहीं डिस्कस कर, मतलब दुनिया में तकरीबन 7,000 लैंग्वेजेस है। ठीक है, जब लैंग्विस्टिक स्टडी करते हैं तो इनमें से 100 या 50 लैंग्वेजेस को डिस्कस करते हैं कि इस तरह ये लैंग्वेज इसके साथ कंपेयर करते हैं या इसमें सेम चीज़ें क्या है। तो लैंग्विस्टिक में ऑब्जेक्टिविटी है, तो इसके थ्रू इसको साइंस ऑफ लैंग्वेज भी कहते हैं। ठीक है, डेवलप थ्योरीज एंड मॉडल। जिस तरह के साइंस में होता है एक थ्योरीज होता है, मतलब डार्विन थ्योरी है, मेंडेलीव थ्योरी है, जेनेटिक थ्योरी, जो जितने भी है, तो इस तरह लैंग्विस्टिक में भी थ्योरीज है। ठीक है, डिफरेंट थ्योरी हमारे साथ है जो लैंग्वेज की डिस्कवरी में आता है। बूम थ्योरी, बो थ्योरी, या नॉम चॉम्स्की जो थ्योरीज है। ठीक है, फर्नांडिस डी सासर की जो थ्योरीज है, उन सारी थ्योरीज के थ्रू इस लैंग्विस्टिक को एज ए साइंस कहा जाता है। ठीक है, जिस तरह के साइंस में थ्योरीज है, इसी तरह लैंग्विस्टिक में भी लैंग्वेज की डिफरेंट थ्योरीज है।
अच्छा, टेस्ट हाइपोथेसिस। टेस्ट हाइपोथेसिस का मतलब क्या होता है? जब भी लैंग्विस्ट एक लैंग्वेज को स्टडी करता है, ठीक है, एक लैंग्वेज को स्टडी तो उसकी तो इससे हाइपोथेसिस बनाता है, ठीक है। जिस तरह की 9th और 10th के बारे में हमारे साथ जो मलेरिया के बारे में डिफरेंट हाइपोथेसिस है, ठीक है। तो इस तरह लैंग्वेज भी जब एक लैंग्विस्ट एक लैंग्वेज को स्टडी करता है, ठीक है, तो उसमें हाइपोथेसिस बनाता है। फिर इस हाइपोथेसिस प्रूव करने के लिए डिफरेंट एक्सपेरिमेंट करता है, वो हम आने वाले टॉपिक्स में डिस्कस करेंगे। तो इसके थ्रू आप लैंग्विस्टिक को इधर साइंस कह सकते हैं। एनालाइज डेटा। एनालाइज डेटा जिस तरह के साइंस में एक जब एक्सपेरिमेंट किया जाता है तो पहले इसकी जो डेटा उसके साथ साइंटिस्ट के साथ होते हैं तो उसको एनालाइज करता है, डीपली एनालाइज करता है कि इसमें बेनिफिट्स क्या है या इसके नुकसान क्या होंगे। तो लैंग्विस्टिक भी एक थ्योरी को जब डेवलप करता है या एक टॉपिक को डेवलप करता है या एक न्यू चीज़ को डिस्कवर करता है तो बिल्कुल बारीक से क्या करता है, एक लैंग्वेज की डेटा को एनालाइज करता है। तो ये 6 पॉइंट्स के थ्रू आप लैंग्वेज को एज ए साइंस कह सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो विल बी ऑन अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।